सड़क किनारे बैठी एक लड़की की मधुर धुन सुनकर एक लाल रंग का छोटा सा सांप उसकी ओर खिंचा चला आता है। वो सांप संगीत में इतना खो जाता है कि तभी अचानक एक सांप पकड़ने वाला अधेड़ आदमी आकर उसे पकड़ लेता है। लड़की यह देखकर घबरा जाती है। सांप को बचाने के लिए वह चुपचाप उस आदमी का पीछा करती है। मौका मिलते ही वह उसकी थैली से सांप को चुरा लेती है और उसे जंगल में आजाद कर देती है। लेकिन लड़की यह नहीं जानती कि जिसे वह साधारण सांप समझ रही थी वो दरअसल नागवंश का राजकुमार। पलक झपकते ही 15 साल बीत जाते। नागवंश की परंपरा के अनुसार लड़की को समुद्र में डुबोकर नागदेव को बलि चढ़ाया जाना तय होता है। जब वह डूबने ही वाली होती है तभी वही सांप भव्य नागदेव का रूप लेकर प्रकट होता है और उसकी जंजीरें तोड़ देता है। लड़की डर जाती है। उसे लगता है कि अब वही उसे मार देगा। लेकिन नागदेव एक नजर में पहचान लेता है। ये वही लड़की है जिसने कभी उसकी जान बचाई। भावनाओं में बहकर वह उसे अपने करीब खींच लेता है। इसी पल यह दृश्य राज दरबार के मंत्री कच्छपदेव देख लेते हैं, क्योंकि नागदेव हमेशा स्त्रियों से दूर रहते थे। कच्छपदेव समझ जाते हैं कि यही लड़की भविष्य की नागरानी है। उस रात के बाद लड़की को सम्मान देने के लिए नागदेव नागलोक लौटने और भव्य विवाह की तैयारी करने का निर्णय लेते हैं। लड़की को जादू से वापस इंसानी दुनिया भेज दिया जाता है। घर लौटते ही उसके पिता घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि बेटी का लौट आना नागदेव का अपमान है और इसका दंड पूरे परिवार को मिलेगा। गुस्से में आकर वह लड़की को दोबारा समुद्र में फेंकने ही वाले होते हैं। तभी आकाश से स्वर्ण आभा में लिपटे कच्छपदेव प्रकट होते हैं। लड़की का पिता उन्हें देवता समझकर तुरंत जमीन पर गिर पड़ता है। जब लड़की भी झुकने लगती है तो कच्छपदेव घबराकर उसे रोक देते हैं। नागरानी अगर मुझे प्रणाम करेंगी तो मेरा अंत तय है। कच्छपदेव यहाँ खास तौर पर लड़की के परिवार से संबंध मजबूत करने आए होते हैं। वह बताते हैं कि वे उनकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। लालच में डूबा पिता तुरंत कहता है कि उसने जिंदगी में कभी भरपेट खाना नहीं खाया। पल भर में सामने राजसी भोजन प्रकट हो जाता है। पूरा परिवार पहली बार पेट भरकर खाता है। इसके बाद पिता दूसरी इच्छा मांगता है, मुझे ढेर सारा सोना चांदी चाहिए। कच्छपदेव हाथ उठाते हैं और उसे इतनी दौलत मिल जाती है कि कई पीढ़ियां भी खर्च न कर सके। लेकिन यही इंसानी लालच अपनी हद पार कर जाता है। पैसा मिलते ही पिता की नजर सत्ता पर जाती है। वह तीसरी इच्छा बोल देता है, मैं राजा बनना चाहता हूँ। यह सुनते ही कच्छपदेव सन्न रह जाते हैं, क्योंकि यह इच्छा अब वरदान नहीं विनाश की शुरुआत थी।